अभी सोचा है कि सच्चा प्यार आखिर होता क्या है? क्या वो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें, अच्छी फीलिंग्स हैं? या फिर ये कुछ और ही है? आज हम एक ऐसे ही अनकहे बलिदान की कहानी को समझेंगे जहां किसी के लिए दुनिया से लड़ जाने की हिम्मत एक खामोश दर्द में बदल जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे देखा नहीं गया। प्यार वही था जो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ गया। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या असली प्यार का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करवाना है, या फिर इसका असली सबूत वो लड़ाई है जो कोई किसी के लिए लड़ता है तब जब कोई और नहीं लड़ रहा होता? और बस यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। एक जंग, दुनिया से जंग। और ये कोई छोटी मोटी असहमति नहीं थी, नहीं, ये एक खुली बगावत थी। एक ऐसा समर्पण था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। तो फिर सवाल यह है कि सच्ची भक्ति का, उस डिवोशन का आखिरी सबूत क्या होता है? किसी के लिए सच में लड़ने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ बहस कर लेना काफी है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और मुश्किल होता है? और यहीं पर बलिदान का पहला लेवल, पहला स्तर दिखाई देता है। किसी और की एक मुस्कान के लिए उस दिल को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हारी एक हंसी के लिए अपनों तक से भिड़ गया था। समझिए, ये सिर्फ एक चॉइस नहीं थी, ये अपने सबसे करीबी लोगों के खिलाफ खड़े हो जाना था। और बात यही खत्म नहीं होती। दर्द तो अब और भी गहरा होता है। ये सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि अपने ही लोगों से, अपने सबसे करीबी लोगों से तीखे सवाल और ताने झेलना था। और विडंबना देखिए कि जिसने ये सब सहा उसे ही सबसे पहले खामोशी से नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन सोचिए, जब ये सारी लड़ाइयां, सारी कोशिशें बेकार चली जाएं, तब क्या होता है? अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां बलिदान का वो एहसास एक अनदेखी कुर्बानी के दर्द में बदल रहा है। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द यही होता है। दुनिया से मिली कोई चोट नहीं, बल्कि वो एहसास जब आपकी सबसे सच्ची कुर्बानी को वही इंसान नजरअंदाज कर दे जिसके लिए वो दी गई थी। असली संघर्ष तो यहां से शुरू होता है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ वो बलिदान है जो दिया गया, दुनिया से लड़े, परिवार से भिड़े, अपनों के ताने सहें। और दूसरी तरफ वो हकीकत है जिसका सामना करना पड़ा। खामोशी से हार, चुपचाप नजरअंदाज किया जाना और आखिर में किसी और के लिए खो दिए जाना। यही वो कॉन्ट्रास्ट है जो इस कहानी को इतना दर्दनाक बनाता है। और फिर कहानी अपने इमोशनल पीक पर पहुंचती है। हार, पर यह हार किसी दुश्मन से नहीं, किसी जंग के मैदान में नहीं हुई। ये हार उस एक इंसान की खामोशी से मिली है जिसके लिए सारी दुनिया से जंग लड़ी गई थी। ये एक बहुत गहरी विडंबना है ना, कि जंग दुनिया के खिलाफ नहीं हारी गई। नहीं, हार तो उस एक इंसान की खामोशी से हुई। जिस दुनिया से लड़कर जीत हासिल की, वो जीत भी बेमानी हो गई, क्योंकि असली लड़ाई तो खामोशी से थी और उसमें हार गए। और ये जो बात है ना, ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। एक एहसास कि ये जो इमोशनल हार है, ये आखिरी है, इसे बदला नहीं जा सकता। जिसने एक बार अपनों से सब कुछ सुना, वो दोबारा किसी के लिए इस तरह नहीं लड़ेगा। वो हौसला हमेशा के लिए टूट चुका है। और आखिर में कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां मिलता है एक अजीब सा इंसाफ, एक ऐसा न्याय जो इंसाफ की किसी भी परिभाषा पर खरा नहीं उतरता। तो इंसाफ का मतलब क्या होता है? फेयरनेस, राइट? मतलब निष्पक्ष होना, सही बर्ताव करना। चलिए इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ। अजीब इंसाफ है तुम्हारा। ये लाइन, ये एक सवाल की तरह है जो पूरे अन्याय को अपने अंदर समेट लेती है। ये कैसा इंसाफ है कि जो इंसान तुम्हारे लिए सब कुछ खो सकता था, उसे ही तुमने किसी और के लिए खो दिया? ये तो न्याय की परिभाषा पर ही एक गहरा सवाल खड़ा कर देता है। और आखिर में ये सवाल हमारे साथ रह जाता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। जो इंसान पूरी दुनिया से लड़कर किसी के साथ खड़ा था, आज वही इंसान उसकी खामोशी से हार रहा है। ये हमें खामोशी के वजन के बारे में, उसके नतीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे दुनिया को जीतने वाला एक योद्धा भी उस एक इंसान की खामोशी से हार सकता है जिसके लिए वो पूरी जंग लड़ी गई थी।